हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बायो स्टार्ट करते हैं आपके साइंस का। तो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइफ होती क्या है। तो लाइफ लाइफ मतलब ज़िंदगी, आपको पता है, जैसे सिंपली ज़िंदगी है। तो लाइफ किसकी होती है? तो लिविंग थिंग्स की होती है लाइफ। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की तो होती नहीं है, वो नॉन लिविंग होते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेस हैं? तो एक मेन क्राइटेरिया है जो उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं, वो है, सबसे मेन चीज़ है मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ये नहीं होगा कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है, दैट इज़ कॉल्ड मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट का मतलब ये भी है कि बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट्स में कोई मोमेंट हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट। ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स देखते हैं आप, जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, वी आर लिविंग थिंग्स। तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं, वी आर लिविंग थिंग्स। बट जैसे चेयर है, टेबल है, रूम है, दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स। उनको जहाँ पे भी रख दो वो मूव नहीं करते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? सॉइल में एक ही जगह पे होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन वो अपने बॉडी के पार्ट्स को, जैसे फ्लावर्स को, लीव्स को, रूट्स को, शूट्स को, किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की, जिनसे हमें पता चलता है कि दीज आर लिविंग थिंग्स एंड दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे फर्स्ट है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई देमसेल्व्स। अभी मैंने कहा कि वो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप चल सकते हैं। ठीक है, मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। सेकंड है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है एंड वाटर की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, और हम बढ़ते भी हैं, ग्रो भी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कांट ग्रो। फोर्थ है, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। मतलब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो, जैसे उनके इर्द गिर्द, उनके सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रही होंगी तो उसके रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, जैसे हम रेस्पायर भी कर सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, और हम रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, क्या, जैसे हम फूड खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, देन एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, मतलब हम अपनी तरह के यंग वंस को जनरेट कर सकते हैं, ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो अर्थ पे मेंटेन रहे, ताकि हम, हमारी जाति के जो लोग हैं, कुछ भी हैं, तो वो ख़त्म ना हो। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स से इनको डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होता है, जैसे ज़िंदगी में जितने भी प्रोसेसेस हों, हमारी लाइफ में कोई भी काम हो, वो प्रोसेसेस हुए, हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होंगे, बाहर हो रहे होंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए क्या होता है, लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई भी काम करेंगे, कोई भी लाइफ प्रोसेसेस होगा, जिससे डाइजेशन होगी, कुछ भी होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो उनके लिए हमें क्या, एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? वो फूड से मिलती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो फूड की बात करें तो फूड जो होता है वो न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन टर्म जो होता है वो न्यूट्रिएंट से निकला है। जैसे न्यूट्रिएंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जो हम इनटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हम अपने अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेता है, और या उसको इनटेक करके यूटिलाइज करता है,
किसके लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड्स हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिशन है, खाना खाते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम लोग जैसे खाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी तरह होगा, प्लांट्स की तरह होगा। तो अलग अलग हमारी धरती पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन के मोड्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हम डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है, जैसे देखो ऑटो, ये 2 वर्ड से निकला है, एक ऑटो दैट मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब सेल्फ मतलब खुद, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद अपना खाना प्रिपेयर करता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, किसी भी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, सनलाइट ली, अपने अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसकी प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में प्लस क्लोरोफिल को मिला के क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज बनाया। तो ये काम जो है वो ग्रीन प्लांट्स ने खुद किया, अपने लिए खाना तैयार किया, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स करते हैं। वाई? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स पोजेस अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, उसमें टेंडेंसी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके ताकि वो अपना खाना खुद तैयार कर सके, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, वो भी क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये भी 2 वर्ड से निकला है, हेटेरोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ये अपने न्यूट्रिशन के लिए ऑटोट्रॉपिक से बिल्कुल अलग होते हैं। ऑटोट्रॉपिक खुद तैयार करते थे, ये उन पे डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और these further of 3 types, सॉरी। वन इज सैप्रोफिटिक, या जिसको हम सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। सेकंड वन इज पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। फर्स्ट जो होता है सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करेगा, जिससे प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह गिरे होते हैं कहीं पे, ठीक है, वो या किसी एनिमल की डेड बॉडी होगी, उन पे सरवाइव करेगा। तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे मशरूम्स, मोल्ड्स वगैरह आप देखेंगे, जहाँ पे भी प्लांट्स के वेस्ट वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होगा, वहाँ पे वो ग्रो करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, या उस दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, या बॉडी के ऊपर वो सर्वाइव करता है। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है उसको होस्ट कहते हैं, और जो उसके ऊपर होता है उसको पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। यूजुअली जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जैसे ये होस्ट है, ये पैरासाइट इसके ऊपर है, ये यूजुअली इसको नुकसान देगा, हार्म करेगा, बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। जैसे आपने टिक्स, लाइट्स वगैरह देखे, ठीक है, खटमल वगैरह, जू वगैरह, वो क्या है, पैरासाइट है, हमारे ब्लड को सक करते हैं। तो हमें क्या होता है, उससे नुकसान होता है, ब्लड सक किया, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, और हम उसकी होस्ट हैं और वो पैरासाइट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सॉलिड फूड पे डिपेंड रहता है। जैसे सॉलिड फूड मतलब जैसे हम हैं, फॉर एग्जांपल मैन, हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं, है ना, सॉलिड फूड, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, अंदर लिया,
फिर डाइजेशन होती है वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से डाइजेशन होती है, फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जो डाइजेस्टेड जूस होता है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाता है। तो लिया हमने क्या था, सॉलिड फूड लिया था, और उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारे टाइप से हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पे, ठीक है, ये सारे जो है वो दूसरी चीज़ों पे डिपेंड है, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। और जो ऑटोट्रॉफिक थे ये खुद अपना काम खुद करते थे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।